आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ शनिवार से चल रही इनकम टैक्स की रेड सोमवार को भी जारी रही। इन कारोबारियों के पास से करीब 60 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। नोटों की गिनती के लिए बैंक स्टाफ को बुलाना पड़ा है। बरामद रकम की सटीक जानकारी नोटों की पूरी गिनती के बाद ही मिल सकेगी। इन व्यापारियों में सबसे ज्यादा कैश हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के यहाँ से मिला है। रामनाथ डंग आगरा के जूता कारोबारी में पर्ची सिस्टम के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। रामनाथ डंग ने जूता कारोबारी में आने से पहले आटा चक्की से शुरुआत की थी। करीब 25 साल में वो कैसे करोड़ों के मालिक बन गए, इस सवाल को लेकर टीम जाँच कर रही है। इनमें हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के जयपुर हाउस स्थित आवास पर रविवार रात 12 बजे तक इनकम टैक्स की टीम नोट गिनने में जुटी रही। इसके अलावा बीके शूज और मंशू फुटवेयर के यहाँ भी देर रात तक कार्रवाई चली। तीनों कारोबारियों के यहाँ से 500 के नोटों का जखीरा मिला है। अलमारी, बेड, सूटकेस, तकिए और गद्दों में नोट भरे थे। नोटों को गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवाई गई। नोट गिनते गिनते मशीन गर्म हो गई। कुछ देर के बाद उन्हें बंद तक करना पड़ा। इतना ही नहीं, नोट गिनने के लिए एसबीआई के कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाना पड़ गया। रविवार शाम 7 बजे रामनाथ डंग के यहाँ कर्मचारियों की शिफ्ट बदली गई। इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने बताया कि नोटों की गिनती अभी भी जारी है। बताया जाता है कि रामनाथ डंग शू मटेरियल की ट्रेडिंग का काम करते हैं। उनका काम हींग की मंडी में पर्ची का काम करने वाले बड़े कारोबारियों में है, जो जूता कारोबारियों को ब्याज पर पैसा देते हैं। उनके यहाँ बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने की वजह पर्ची कारोबार माना जा रहा है। रामनाथ ने पिछले 2 दशक में ही कारोबार में इतनी तरक्की की। इससे पहले रामनाथ की मोती कटरा में आटा चक्की हुआ करती थी। इसके साथ ही वो हींग की मंडी में पर्ची का काम किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने रेगजीन और फोम का काम शुरू किया। शू मटेरियल से अधिक उनका पर्ची का काम है। बताया जाता है कि जूता कारोबारियों के यहाँ इतनी बड़ी कैश रकम बरामद होने के पीछे चुनाव भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। चुनाव की वजह से पर्चियों के बदले कैश का भुगतान नहीं हो पा रहा था, तभी इतना ज्यादा कैश इकट्ठा हो गया था। इसकी भनक आयकर विभाग को लग गई थी। सूर्यनगर में रहने वाले सुभाष मिड्डा और अशोक मिड्डा बीके शूज के मालिक हैं। इनके बारे में भी बताया जाता है, इनके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे। बाद में दोनों भाइयों ने कामकाज को बढ़ाया और सुभाष पार्क के नजदीक बीके शूज शुरू की। इनका फुट फैशन के नाम से ब्रांड है। घरेलू जूता कारोबार में इनका बड़ा नाम है। अब ये दुबई और सऊदी अरब में जूते को निर्यात भी करते हैं। मंशू शूज हरदीप मिड्डा संचालित करते हैं। हरदीप ताजनगरी फेज 2 स्थित शंकर ग्रीन्स में रहते हैं। ये सुभाष मिड्डा और अशोक मिड्डा के भाई हैं। पहले तीनों भाई एक साथ काम किया करते थे।